प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में, अपने स्कूल्स में, अपने सिलेबस के साथ बहुत कंफर्टेबली पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का ही चैप्टर कंटिन्यूएशन में। जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, उसके बाद हमने लाइट की डेफिनेशन की थी। आज उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिरर्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मिरर्स। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लेन मिरर की हम बात करेंगे। प्लेन मिरर में करने से पहले मिरर जरा बनाना सीख लेते हैं। इस तरह से लाइन खींचेंगे। लाइन की एक तरफ हम लोगों ने इस तरह से छोटी छोटी लाइंस लगानी है। इन छोटी छोटी लाइंस का मतलब ये है कि ये जो सरफेस है वो है पॉलिश्ड। ठीक है, आपके घरों में भी जो मिरर होता है उसकी एक साइड से आप देख पाते हैं, दूसरी साइड पे पॉलिश होती है या सिल्वर्ड होता है। तो ये लाइंस लगाने का मतलब है कि ये जो सरफेस है ये पॉलिश्ड है और ये जो सरफेस होगा ये होगा रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। तो प्लेन मिरर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लेन मिरर वो होता है जो बिल्कुल प्लेन होगा। ठीक है, अब ये समझने वाली बात है कि इसमें इमेज की फॉर्मेशन जो है वो कैसे होगी, वो हम आपको ड्रॉ करके बताएंगे। सबसे पहले हम बना लेंगे एक प्लेन मिरर। ये मैंने एक लाइन बनाई, इसकी एक साइड पे हमने पॉलिश के निशान लगाए। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब सपोज जो है कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट से लाइट है वो मिरर के ऊपर गिरेगी और वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं उसी ऑब्जेक्ट से लाइट गिरी तो वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिफ्लेक्टिंग लाइट्स हैं दोनों, ये रिफ्लेक्टिंग लाइट्स आप देखते जा रहे हो, इसमें आपको पता चल रहा है कि ये कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं क्योंकि इनका जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक वर्चुअल इमेज बना देते हैं अपनी इमेजिनेशन से कि ये जो दोनों रेज हैं ये पीछे की तरफ कहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो मतलब प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा वो हमेशा वर्चुअल होंगी। उसके बाद इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब ये है कि वो सीधी होगी। देखो इमेज यहाँ पे बनी ऐसे, तो ये सीधी होगी, दिस इज कॉल्ड इरेक्ट। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है ऑफ सेम साइज। सेम साइज मतलब कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज होगा। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये आपकी इमेज है और ये जो रेड वाली हमने बनाई थी ये हम कह देते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस का मतलब ये है कि जितना डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट में और मिरर के सेंटर में होगा, मतलब कि ये वाला, उतना ही डिस्टेंस आपका इमेज में और इसके सेंटर में होगा। तो इसका मतलब इमेज विल बी फॉर्म्ड एट सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर। मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर होगा, इमेज भी जो है वो मिरर से उतनी ही दूरी पर होगी। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये वाला, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये इक्वल होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद एक टर्म आ जाती है लेटरल इन्वर्जन। अब ये लेटरल इन्वर्जन क्या है कि जो हम मान लेते हैं हम मिरर के आगे खड़े हैं, तो मिरर के आगे जो है हमारा जो दायां हाथ है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट हैंड जो है वो हमें मिरर में ऐसे लगेगा कि वो राइट हैंड है, वो राइट साइड पे हो जाएगा। जैसे कि इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है एम्बुलेंस। आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा लिखा होता है, एम्बुलेंस कभी भी सीधा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जिस गाड़ी में हम बैठे हैं, हम मान लेते हैं हम एम्बुलेंस के आगे हैं, तो हमारी जो गाड़ी का सामने वाला शीशा है, ड्राइवर की सीट के सामने वाला शीशा, वो होता है प्लेन मिरर। वो प्लेन मिरर होता है। अब प्लेन मिरर में उसको वो जो सारे अक्षर हैं वो लेटरल इन्वर्जन की वजह से सीधे दिखाई देंगे और ये पता चल जाएगा कि पीछे एम्बुलेंस है, ताकि हम उस एम्बुलेंस को साइड दे सकें। तो जो प्लेन मिरर है
that always gives virtual image. Virtual image means that is not real. और हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, not formed on screen, not formed on screen. इरेक्ट अपराइट का मतलब है कि इमेज विल बी इरेक्ट, सीधी होगी बिल्कुल, एंड इट विल बी ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उतना ही इमेज का डिस्टेंस होगा. उसके बाद सेम डिस्टेंस मतलब कि जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज होगी मिरर से. और लेटरल इन्वर्जन मीन्स कि लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट एंड राइट अपीयर्स टू बी लेफ्ट. दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन. सो दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर. और यू कैन से इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर ने जो इमेज बनाई उसके ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. उसके बाद हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर्स का मतलब ये होता है विच आर स्फेरिकल इन शेप, विच आर स्फेरिकल इन शेप. ठीक है, अब उसमें हमारे पास आ जाता है, फर्स्ट आ जाता है कॉनकेव मिरर. अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कॉनकेव मिरर. कॉनकेव, अब इसको लर्न करने का ना बहुत सिंपल सा तरीका है. आप इसको कर दो प्लस केव. केव का मतलब होता है, इंग्लिश का वर्ड है केव, मतलब कि गुफा. ठीक है, अब आपने ड्रॉ करना है, आपने स्फेरिकल मिरर ऐसे बनाना है, ऐसे. ठीक है, कॉनकेव का मतलब ये है कि जो साइड रिफ्लेक्टिंग होगी वो अंदर की तरफ होगी, वो गुफा की तरफ होगी. मतलब हमने जो पॉलिश करना है वो यहाँ पे करना है. ये कॉनकेव मिरर है. ठीक है, अब ये कॉनकेव मिरर पता है क्या करती है? जैसे मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में ऐसे ये इंसिडेंट लाइट गई और ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई. ठीक है, दूसरी इंसिडेंट लाइट गई और वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी. ठीक है, इसका मतलब जो इमेज होगी वो कन्वर्जिंग होगी, मतलब सारी लाइट्स, जितनी भी लाइट्स आ रही हैं वो सबकी सब एक ही पॉइंट पे आ रही हैं. जितनी भी लाइट्स आएंगी वो सबकी सब एक ही पॉइंट पे आएंगी. इसका मतलब ये जो कॉनकेव मिरर है दैट इज कन्वर्जिंग इन नेचर. तो हम कॉनकेव मिरर को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज अ स्फेरिकल मिरर, अ स्फेरिकल मिरर which have curved surface inwards. जिसका कर्व्ड सरफेस है वो अंदर की तरफ है, इसका कर्व्ड सरफेस अंदर की तरफ है. इसका मतलब ये कॉनकेव मिरर है और ये लाइट को कन्वर्ज करता है. मतलब रिफ्लेक्टिंग, जो रिफ्लेक्टिंग लाइट है जितनी भी, वो सारी एक ही पॉइंट पे इकट्ठी हो जाएंगी. दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग नेचर. ठीक है, so concave mirror, it is a spherical mirror which have curved surface inwards, जो अंदर की तरफ curved surface होगा. उसके बाद जो सेकंड होता है that is convex mirror. अब convex mirror जो है वो उसका उल्टा है. convex mirror आप कैसे बनाओगे? बनाना सेम ही है, बट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आपको उल्टी साइड पे कर देना है. तो इसको हम बोलेंगे in which reflecting surface is curved outwards, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बाहर की तरफ होगा. इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स. ठीक है, तो इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसको हमको डाइवर्जिंग क्यों बोलना है. इसको हमें डाइवर्जिंग इसलिए बोलना है कि ये देखो, ठीक है, अब यहाँ पे ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, यहाँ से लाइट आएगी तो वो यहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट होगी? वो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ठीक है, यहाँ से लाइट आई वो इधर रिफ्लेक्ट होगी. मतलब इसने लाइट को डाइवर्ज कर दिया. जैसे कि टॉर्चेस होती हैं, जो टॉर्च जो होती हैं वो इस तरह से होती हैं और वो लाइट को ऐसे डाइवर्ज कर देती हैं. तो टॉर्च इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉनकेव मिरर. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग इन नेचर.
तो अब कॉन्वेक्स मिरर को जो है हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, बिकॉज इट डाइवर्जेस द लाइट, ये लाइट को एक पॉइंट पे फोकस नहीं करती कॉन्वेक्स कॉनकेव की तरह, ये कॉन्वेक्स मिरर जो है ये लाइट को डाइवर्ज करेगा, मतलब लाइट को फैला देगा टॉर्च की तरह। अब उसके बाद नेक्स्ट है टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, कुछ टर्म्स होती है स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। ये हम कॉनकेव मिरर बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो टर्म है ये लाइन, ये जो मिरर का सेंटर है, दिस इज सेंटर ऑफ मिरर कॉल्ड पोल, तो पोल को डिफाइन करोगे सेंटर ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, ठीक है। अब जो लाइन है ये वाली, द लाइन विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ मिरर, वो लाइन जो मिरर के सेंटर में से निकल रही है, ठीक है, ये ग्रीन वाली, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज फोकस, फोकस जो है वो पॉइंट है जहां पर आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी लाइट्स मिलती हैं, दिस इज कॉल्ड एफ, और इसका नाम होता है फोकस। फोकस इज दैट पॉइंट एट विच ऑल द रिफ्लेक्टेड लाइट्स मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड लाइट जो है, अब इस केस में ये रिफ्लेक्टेड लाइट है ये वाली, और इस केस में ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो फोकस इज द पॉइंट एट विच ऑल द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फोकस। उसके बाद जो नेक्स्ट जो टर्म होती है वो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उससे भी पहले हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, मान लेते हैं कि हमने इस मिरर को पूरा सर्कल बना दिया, इस तरह से पूरा सर्कल बना दिया, अब इस सर्कल का जो सेंटर है ये, इस सर्कल का ये सेंटर हो गया, ये इमेजिनरी सर्कल हमने ड्रॉ किया, और इस इमेजिनरी सर्कल का जो सेंटर होगा सी, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जो पोल तक का डिस्टेंस है, मतलब कि ये वाला, ये, ठीक है, इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा पोल, द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, ठीक है, द लाइन passes through the center of mirror, या the line which passes through the pole is called principal axis। उसके बाद तो जो लाइन है जो पोल के बीच में से निकल रही है, द लाइन विच passes through the pole is called principal axis। उसके बाद है फोकस, इट इज द पॉइंट फ्रॉम विच ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज passes, या हम कह सकते हैं इट इज द पॉइंट फ्रॉम विच ईच रिफ्लेक्टेड लाइट passes आफ्टर रिफ्लेक्शन। उसके बाद हमने किया सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि अगर हम एक इमेजिनरी सर्कल पूरा ड्रॉ कर देते हैं इस मिरर के सहारे पर, तो द सेंटर ऑफ दैट इमेजिनरी सर्कल इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जो पोल तक का डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमारे पास 5 टर्म्स होगी जो कि रिलेट करती हैं स्फेरिकल मिरर के साथ, पोल फर्स्ट, सेकंड इज प्रिंसिपल एक्सिस, थर्ड इज फोकस, फोर्थ इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड फिफ्थ वन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस इन मिरर। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या है, सपोज दिस इज अ मिरर, ठीक है, ये मिरर है, और अब ये क्या बनाया मैंने, यस दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ये क्या बनाया मैंने, दिस इज पोल, ठीक है। अब कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस ये बोलते हैं कि कोई भी वैल्यू जो मिरर के लेफ्ट साइड में है वो हम हमेशा नेगेटिव लेंगे, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि एनी वैल्यू ऑन लेफ्ट साइड ऑफ मिरर
मिरर की लेफ्ट साइड में जितनी भी वैल्यू होंगी दे आर टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। और एनी वैल्यू टेकन इन द राइट साइड, एनी वैल्यू ऑन राइट साइड पॉजिटिव। मिरर के लेफ्ट साइड में जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सब नेगेटिव, मिरर के राइट साइड में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव। उसके बाद मिरर के अपर साइड पे जो वैल्यूज आएंगी, अब फिर लिख देते हैं अपर साइड वैल्यूज पॉजिटिव, और फिर लिख देते हैं लोअर साइड वैल्यूज नेगेटिव, ठीक है। फिर से एनी वैल्यू लेफ्ट साइड पे नेगेटिव लिया जाएगा उस वैल्यू को, राइट साइड पे जो वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव ली जाएंगी, ऊपर की साइड पे जो वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव ली जाएंगी, और नीचे की वैल्यूज जो होंगी, मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो है वो पॉजिटिव है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो है वो नेगेटिव वैल्यूज है। इस मिरर के लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, और इस मिरर की जो राइट साइड में वैल्यूज है वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब क्या क्या चीजें होती हैं जो पॉजिटिव और हम लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सबसे पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू होती है यू। यू कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे इस यू की वैल्यू को हमने हमेशा लेना है -u, ठीक है। इधर आपकी इमेज की वैल्यू आएगी v। v डिपेंड करेगी, क्योंकि वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे कि इमेज जो है वो आपकी लेफ्ट साइड पे बनेगी कि राइट साइड पे बनेगी। बट जो u की वैल्यू है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट तो आपको पता है ना कि मिरर के लेफ्ट साइड में होगा, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर है चाहे वो कॉनकेव मिरर है। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है u जो है, u बोलते हैं उसको, वो नेगेटिव लिया जाएगा हमेशा। v डिपेंड करेगा ऊपर की साइड पे जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव है। जैसे जो इमेज की ऑब्जेक्ट की जो हाइट है जिसको हम बोलेंगे h, ये होती है ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसको हम बोलेंगे h, और जो इमेज की हाइट है उसको हम बोलेंगे h डैश, इमेज हाइट, ठीक है। तो ये हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये आपको एक बार और बता दिया जाएगा। बट फिर अभी के लिए ये याद रखो, लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, अपर साइड पॉजिटिव, लोअर साइड नेगेटिव, ठीक है। u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज इमेज डिस्टेंस, h इज ऑब्जेक्ट हाइट एंड h डैश इज इमेज हाइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आज हम हल्का सा आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगी वो है मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। अब मैंने आपको बताया u जो है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फाइन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसके बाद v क्या होता है, v होता है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। तो मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है, मिरर फॉर्मूला, और f क्या होता है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। जो फोकस से और पोल के बीच का डिस्टेंस है वो है फोकल लेंथ। अब मिरर फॉर्मूला कहता है 1/f, 1 डिवाइडेड बाय f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय u प्लस 1 डिवाइडेड बाय v। मिरर फॉर्मूला कहता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये है, तो ये है मिरर फॉर्मूला, 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 इमेज डिस्टेंस। अब बात करेंगे मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, m इज इक्वल टू -v डिवाइडेड बाय u। ये होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, m इज इक्वल टू -v बाय u, ठीक है। तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। अभी के लिए याद रख लो कि ये आपका मिरर फॉर्मूला है और ये आपकी मैग्निफिकेशन है।
सो आई होप आज की सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये मिरर फॉर्मूला और ये जो मैग्निफिकेशन है, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स पक्का करेंगे। एक पूरा लेक्चर आपको इनके न्यूमेरिकल्स में मिलेगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है आज के लेक्चर में, आज की हमारा जितना भी हमने डिस्कशन की, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पर मुझको कमेंट में अपना डाउट छोड़ देना, एंड आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट। थैंक यू, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।